तो चलिए अब इंटेक्स क्वेश्चन 1.5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। कैलकुलेट मोलालिटी, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस Ki इज 1.202 ग्राम पर ml। समझिए, इस क्वेश्चन में हम लोग को मोलालिटी निकालना है, मोलारिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki निकालना है। यानी एक क्वेश्चन में थ्री क्वेश्चन है, यानी थोड़ा लंबा बनेगा। दिया हुआ क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1.202 और 20% मास बाय मास दिया हुआ है। ये आपका गिवन डेटा है। तो चलिए फर्स्ट में हम लोग को क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है। उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजी। यानी सॉल्यूट का हम लोग को नंबर ऑफ मोल चाहिए और सॉल्वेंट चाहिए। तो यहां पे जो गिवन डेटा है 20% मास बाय मास, इसका मीनिंग क्या होता है समझिए। 20% एक्वस सॉल्यूशन बाय मास, इसका मीनिंग है कि 20 ग्राम ऑफ Ki इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या कि 20 ग्राम ऑफ Ki कितना में प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। यानी सॉल्यूट अब हम लोगों को पता चल चुका है कितना, 20 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास पता चल चुका है 100 ग्राम। अब हम लोग यहां से सबसे पहला क्या है, मोलालिटी निकालना है। तो अब यहां पे चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मोलर मास ऑफ Ki क्या होगा, पोटेशियम का मास कितना होता है 39, आयोडीन का 127। आप अगर इसे ऐड कीजिएगा 9 7 16 3 2 5 6 1 166 ग्राम। और यहां पे आप समझिए फिर से वही बात, हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट को A से। मास ऑफ सॉल्यूट को WB, मास ऑफ सॉल्वेंट को WA। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैपिटल MB और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल MA। मोल्स को सॉल्यूट को NB और सॉल्वेंट के मोल्स को Na से रिप्रेजेंट करेंगे। यही तरीका है हम लोगों का रिप्रेजेंट करना का। आइए अगर हम बात करें मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB, कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। चलिए मास ऑफ सॉल्यूशन का अगर हम बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये हम लोगों को कितना दिया हुआ है, देखिए 100 ग्राम, कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। अब बताइए सॉल्यूट का मास पता चल गया, सॉल्यूशन का मास पता चल गया, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा ना। यानी WA मेरा क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 माइनस 20 कितना आ गया 80 ग्राम। अब हम लोग को मिल चुका है क्या, ये सॉल्वेंट का मास। तो मोलालिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी सबसे पहले हम लोग को सॉल्यूट का मोल्स निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सॉल्यूट का मोल्स यानी NB, मास दिया हुआ है तो मोल और मास में क्या रिलेशन है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकला 166। अगर इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 8 3, यानी 10/3। अब देखिए ये डिवाइड नहीं होगा ना, तो 10/3 हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। आइए 10 डिवाइडेड बाय 83 कितना आया 0.1204, यानी सिर्फ हम लोग 0.12 लेके चल सकते हैं। कितना आ गया 0.12। ये क्या निकला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकला। लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजी। अगर हम शॉर्ट में लिखें तो स्मॉल m से मोलालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NB बाय सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं WA से। अगर ये ग्राम में है तो यहां पे क्या होता है 1000 होता है, ये हम थ्योरी पार्ट में आपको बता चुके हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकला 0.12 इंटू 1000 बाय सॉल्वेंट कितना मास है 80 ग्राम, तो 80 ग्राम लिखिए। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर इस पॉइंट को हम हटाते हैं तो यहां पे क्या आएगा 100 आएगा। तो देखिए ये 30 और ये 2 और 10 ये कट गया।
4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 3/2, यानी इसे डिवाइड करेंगे तो 1.5 ये होगा। क्या निकला? मोलालिटी, यानी इसका यूनिट मोल पर केजी लिखें या फिर हम स्मॉल एम भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन नंबर मेरा सॉल्व हो गया। मोलालिटी कितना निकला? 1.5। अब हम लोगों को क्या निकालना है? मोलारिटी निकालना है। तो समझिए मोलारिटी क्या होता है फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB तो मेरा निकल चुका है 0.12। नीचे क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, या ml में होगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी एक्चुअल में क्या चाहिए? सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो अब समझिए सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.202 है, तो डेंसिटी से हम फॉर्मूला यूज करके वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लेंगे ना। तो चलिए आप सॉल्व कीजिए। देखिए डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी सॉल्यूशन का तो मास भी सॉल्यूशन का और वॉल्यूम भी किसका? सॉल्यूशन का। यानी अब हम लोग को यहां से क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, मास कितना है सॉल्यूशन का? 100 ग्राम। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.202। आइए 1.202। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहां पे मेरे पास क्या होगा? 1000 हो जाएगा। 2 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या होगा? 50, और ये क्या हो जाएगा? 601। यानी अब मेरे पास वॉल्यूम क्या हो गया? 5 पे कितने जीरो आ गया? 4 जीरो, 1 2 3 4, और नीचे मेरे पास क्या है? 601 है ना। वॉल्यूम किस में आएगा? ml में आएगा, क्योंकि डेंसिटी किस में है? ग्राम पर ml में। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो चलिए अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 5000 5 पे कितना? 40 डिवाइडेड बाय 601। आइए 5 पे कितने जीरो है? 40 डिवाइडेड बाय 601, तो कितना आ गया मेरे पास? 83.19। आइए कितना है ये? 83.19। अगर इसे हम शॉर्ट में लिखें 1 डिजिट में तो ये क्या होगा? 83.2 लिख सकते हैं ml। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है? मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हम निकाल चुके हैं, क्या? NB कितना? 0.12, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकल गया 83.12। तो अब यहां से आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NB, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में है तो यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये डिवाइड होता है, पर जगह क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। NB कितना है? 0.12। आइए 0.12 इंटू 1000। अब वॉल्यूम मेरे पास क्या आ गया? 83.2। चलिए अब इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? 2 जीरो आएगा। इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे कितना? 1 जीरो आएगा। यही तो है। तो देखिए 2 जीरो यहाँ से ये कट चुका है। अब देखिए अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 3 जा 12। अब देखिए 4 2 जा 8। अब 3 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो 32 लेना होगा। 2 डिजिट लिए तो यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा, और 4 8 जा 32। ठीक है, तो एक बार हम लिख ले यहाँ पे सबसे पहले 3 इंटू 100, और क्या है यहाँ पे? 208। चलिए फिर से इसे हम डिवाइड करते हैं। 4 से देखिए ये डिवाइड हो जाएगा। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 5 20, ये होगा 100 में 25 से डिवाइड हो जाए कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। तो देखिए क्या आ गया? 3 इंटू 25 यानी 75, और नीचे मेरे पास क्या है? 52। क्या अब ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 75 डिवाइडेड बाय 52 क्या है? 75 डिवाइडेड बाय 52 कितना आया? 1.44। क्या आया? 1.44। अब यूनिट अगर हम बात करें तो मोल पर लीटर या फिर सिर्फ कैपिटल लिख सकते हैं। तो ये मेरा आ गया आंसर क्या?
बोलिए मोलारिटी। तो अब यहां पे हम क्वेश्चन में देखिए मोलालिटी निकाल चुके हैं 1.5, मोलारिटी 1.44। अब हम लोगों को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन उसको एबव में रखेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो यहां पे अब मेरे पास सॉल्यूशन में सॉल्यूट तो ठीक है KI ही हुआ है, सॉल्वेंट दिया नहीं है। तो जब भी सॉल्वेंट नहीं दिया रहेगा तो आप वाटर को वहां पे एज्यूम कर लीजिएगा। यानी मेरे पास सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल NB निकल चुका है 0.12। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स वाटर का। तो वाटर का मास देखिए कितना है, 80 ग्राम है। अब मोलर मास वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम। तो 80 को 18 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स वाटर निकल जाएगा। क्या बोल रहे हैं हम दिखाते कैलकुलेट करके, आइए देखिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ KI फार्मूला क्या होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को एबव में रखेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। अब हमको यहां पे वाटर का निकालना है क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो वाटर यहां पे सॉल्वेंट है, मास कितना है 80, मोलर मास कितना होता है 18 होता है। तो 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ गया 40 और ये 9, यानी कितना आ गया 40/9। ये नंबर ऑफ मोल्स किसका, वाटर का। क्या ये अब डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो कैलकुलेट कर लेते क्या, 40/9, 40 डिवाइडेड बाई 9 कितना 4.44, 4.44। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर H2O कितना आ गया 4.44। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आइए मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI कितना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI मेरे पास 0.12 है ना, 0.12, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI 0.12 प्लस मोल्स ऑफ वाटर कितना है 4.44। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 0.12, अब यहां पे आइए 4 2 6 4 1 5 और ये क्या हुआ 4.56। आइए देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट मेरा हट गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आ गया। यहाँ 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या आया 3/114, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। तो चलिए ये डिवाइड करके देख लेते हैं, क्या है 3 डिवाइडेड बाई 114, 3 डिवाइडेड बाई 114 कितना आया 0.026, 0.026। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो होता है, तो इसका कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता है, यानी कोई यूनिट नहीं होता है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्या मोलारिटी कैसे निकाला जाता है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। सेकेंड मोलारिटी कैसे निकालते हैं, ये हो गया। थर्ड मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।